नाज़रीन, रामसिल भरम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सल्लार कहेगा अर्जुमन से कि आपको मालूम भी है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हम तो समझ रहे थे कि रमचा ही सिर्फ अंकल की बेटी बन के हमारे घर में दाखिल हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका प्लान तो बहुत आगे तक का है और इसका हिस्सा उसकी कज़न भी है और वो हमारे ऑफिस में मौजूद है, जिसको सपोर्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकल ही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची उड़ानों में उड़ रही है। इस सब का नोटिस आपको लेना चाहिए। आप क्यों इतनी बेखबर बनी बैठी हैं? आपको नहीं मालूम कि ये लड़कियां इतनी चालाक हैं, हमारा सब कुछ हमसे छीन के ले जाएंगी और अंकल हमारे सामने ये सब कुछ उनके हवाले करेंगे और हम मुंह देखते रह जाएंगे। जिस पर अर्जुमन कहेगी कि मैं क्या करूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। हालात दिन ब दिन मेरे इख्तियार से बाहर होते जा रहे हैं और तैमूर को तो जैसे नफरत हो गई है मुझसे, अलीज़े से, और शायद वो अब हमारी शक्ल भी ना देखें। पता नहीं क्या घोल के पिलाया है इन लोगों ने, हर वक्त इन्हीं लोगों के गुन गाते रहते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेजार आ गई हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम हमें सपोर्ट करो। मैं इसीलिए अलीज़ा और तुम्हारी शादी चाहती थी, लेकिन तुमने भी इनकार कर दिया। जिस पर सलार कहता है कि सारे मसलों का हल मेरी और अलीज़ा की शादी नहीं है, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि रमशा कहेगी सजल से कि बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ने लग गई हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि जिस तरह से मेरे बाबा ने तुम्हें जॉब दी है वो तुम्हें मजीद अपने ऑफिस में बर्दाश्त भी करेंगे? तुम्हारी मामूली सी गलती तुम्हें उनके नज़रों में गिरा देगी, जिसकी वजह से वो तुम्हें बाहर करेंगी। जिस पर सजल कहती है कि बहुत ही बड़े दावे करती हो तुम क्या समझ रही थी कि मैं अपनी टैलेंट और अपने काबिलियत को आजमाए बगैर ही तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी? तो ऐसा नहीं है, तुम जैसे लोग ही होते हैं जो असल टैलेंट को नहीं पहचान सकते, जबकि तैमूर अंकल ने मेरे टैलेंट को पहचाना है और इसी वजह से आज मैं उनके ऑफिस में मौजूद हूँ। ये मत समझना कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। जिस पर हमशा कहती है कि बस इतराने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट में इस तरह से उस जगह से निकालूंगी कि दुनिया देखेगी, लेकिन तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो इन सब की आदी हो चुकी हो। तुम्हारी हैसियत ही क्या है?